दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक जगन्नाथ जी के बारे में बताएंगे कि जगन्नाथ जी भगवान और तुलसीदास जी की एक कहानी हम बताएंगे। एक कहावत कही जाती है, जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ। मतलब उनका भात लेने के लिए हर आदमी हाथ पसारे रहता है। एक बार की बात है कि तुलसीदास जी महाराज को किसी ने बताया कि जगन्नाथ जी में तो साक्षात भगवान ही दर्शन देते हैं। बस फिर क्या था, यह सुनकर तुलसीदास जी महाराज तो बहुत ही प्रसन्न हो गए और वह अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए श्री जगन्नाथपुरी को चल दिए। और महीनों की कठिन यात्रा और थकान देने वाली ये यात्रा थी। और यात्रा के उपरांत जब वह जगन्नाथपुरी पहुँचे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से आनंदित होकर प्रविष्ट हो गए। और जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही उन्हें बड़ा धक्का सा लगा। वह निराश हो गए और विचार किया कि यह हस्तपाद विहीन देव हमारे जगत में सबसे सुंदर नेत्रों को सुख देने वाले मेरे इष्ट श्री राम नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार दुखी मन से बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले बैठ गए। सोचा कि इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ, क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारुदेव मेरा राम हो सकता है? कदाप नहीं हो सकता है। चूँकि तुलसीदास जी ने यह मान के गए थे कि हमें प्रभु श्री राम का दर्शन होगा। रात्रि हो गई। थके मादे भूखे प्यासे तुलसीदास जी का अंग टूट रहा था। थकान से एकदम परेशान हो गए थे। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? एक बालक आया उनको पुकारने के लिए। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? तो वह बालक अपने हाथों में थाली लिए पुकार रहा था। उन्होंने सोचा साथ आए लोगों में से शायद किसी ने पुजारियों को बता दिया होगा कि तुलसीदास जी भी दर्शन करने को आए हैं, इसलिए उन्होंने प्रसाद भेज दिया होगा। उन्हें उठते हुए बोले, हाँ भाई, मैं ही तुलसीदास हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, हाँ भाई, मैं ही तुलसीदास हूँ, बताइए। तो बालक ने कहा, अरे आप यहाँ हैं, मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा कि इसलिए खोज रहा हूँ कि जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, भैया कृपा करके इसे वापस ले जाओ। बालक ने कहा, अरे क्यों? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, ये कहावत है। और वह भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा है और आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? तुलसीदास जी ने बोला, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। फिर यह जगन्नाथ का जूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित न कर सकूं तो कैसे ले लूं? यह मेरे किस काम का है? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास बोले, यह हस्तपाद विहीन दारुमूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। बालक ने कहा, फिर आपने अपने श्री रामचरितमानस में यह किस रूप का वर्णन किया है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। अब तुलसीदास की भाव भंगिमा देखने लायक थी। उस समय नेत्रों में अश्रु बिंदु, मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही तुम्हारा राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान जी का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी की स्थिति ऐसी थी कि रोमावली रोमांचित थी। नेत्रों से
अस्त्र अविरल बह रहे थे, शरीर की कोई सुध नहीं। उन्होंने बड़े ही प्रेम से प्रसाद को ग्रहण कर लिया। प्रातः काल हुआ और मंदिर में जब तुलसीदास जी महाराज दर्शन करने के लिए गए, तब उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी ने भव्य दर्शन दिए। तो मित्रों, भगवान जो है हमेशा अपने भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। अगर भक्त सच्चे मन से उनके साथ जुड़ा है, उनके ऊपर विश्वास करता है, तो भगवान जरूर उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, उस स्थान का नाम तुलसी चौरा के नाम से विख्यात हुआ है और वहाँ पर तुलसीदास जी की पीठ वर्छता मठ के रूप में प्रतिष्ठित है। तो मित्रों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।